VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa. नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। लंबे समय बाद मोहनिया रीवा घाटी टनल का निर्माण शुरू हो गया है। चुरहट विधायक शरदेंदु तिवारी और सांसद रीति पाठक ने इसका निर्माण कार्य शुरू करवाने के लिए पत्र लिखा था, जो विंध्य क्षेत्र के बनने वाली सबसे लंबी टनल है, जिसे प्रदेश की भी सबसे बड़ी सुरंग बताया जा रहा है। यह सुरंग लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी है। इसके बनने के बाद सीधी से रीवा और रीवा से रांची तक का मार्ग काफी सुगम हो जाएगा। यह टनल ललितपुर सिंगरौली को निकलने वाली रेल लाइन के ऊपर से और गोविंदगढ़ से चुरहट की ओर जाने वाली सड़क के नीचे से निकल रही है। काफी समय से इसका निर्माण कार्य बीच में ही रुका हुआ था। अब दोबारा से तीव्र गति से इसका निर्माण कार्य चालू हो चुका है। 2022 में यह टनल पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगी। सीधी से अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट। सिंगरौली जिले में इन दिनों बिजली बिल को जमा कराने में माथे पर पसीना आ रहा है। जिले के शहरी क्षेत्र के साथ शासकीय दफ्तरों के भी बिल करोड़ों रुपए बाकी हैं। लिहाजा बिजली विभाग ने सामान्य लोगों को नोटिस देते हुए बिल जमा करने के निर्देश तय समय सीमा में दे दिए हैं। लेकिन शासकीय दफ्तरों के बिल जमा न होने पर क्या विभाग इन पर भी किसी तरह की कार्यवाही करेगा या केवल आम जनता पर ही? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी खुद यह बात कह रहे हैं कि शासकीय दफ्तरों के बिल जमा करने के लिए हमने टीएल मीटिंग में मौजूदा अधिकारियों को कलेक्टर की उपस्थिति में अवगत कराते हुए बिल जमा करने की बात कही है। लेकिन इसके बाद भी संबंधित विभाग के अधिकारियों के कानों में अभी तक जूं तक नहीं रेंग रही है। जिन विभागों के बिल बाकी हैं उसमें सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग, जिला जनपद व पंचायत विभाग, आदिवासी विभाग के 15 लाख से ज्यादा के बिल की राशि बकाया है। सिंगरौली से पुष्पलेश द्विवेदी की रिपोर्ट। जी हाँ, सरकारी जो भी दफ्तर हैं जहाँ भी बकाया राशि है, उसमें समीक्षा बैठकों में टीएल बैठक में माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से सभी विभाग प्रमुख से हमने अनुरोध किया है कि वो जल्दी से जल्दी अपना बिजली का बिल भुगतान करें। और हमारे कनिष्ठ अभियंता स्तर के अधिकारी भी उनके कार्यालय में जाके सतत संपर्क बना रहे हैं कि जहाँ कहीं भी उनको बिल नया सुविधा है, बिल प्राप्त नहीं हो रहे हैं या कि बिल में कोई त्रुटि समझ में आ रही है, उसको सुधार करते हुए और संबंधित विभाग के जो संबंधित अधिकारी हैं उनको बिल भुगतान करने के लिए अपील कर रहे हैं। ये प्रक्रिया बिल वसूली की और सतत रूप से चलती रहेगी। ये लगातार हमारी प्रक्रिया रहेगी और लगातार हम प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, उनको समझाएं और समझाने के बाद भी यदि किसी का बिजली का बिल जमा नहीं होता है तो उसमें कड़ी कार्रवाई करते हुए हम वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले भाजपा व्यवहारी विधायक शरद कोल एक बार फिर अवैध उत्खनन के मुद्दे पर बयान देकर सुर्खियों में आ गए हैं। जिले के व्यवहारी विधानसभा क्षेत्र में रेत अवैध उत्खनन कर परिवहन को लेकर जिला प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए विधायक शरद कोल ने जिला प्रशासन की निरंकुशता के चलते अवैध खनन जारी है ऐसा कहा है, जिससे भाजपा सरकार को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने मामले की शिकायत प्रदेश के मुखिया से की है, जिस पर जल्द ही कार्यवाही होने की भी बात कही गई है। राजस्व, अमला व पुलिस विभाग संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए ब्यौहारी थाना क्षेत्र के सोता के झापर नदी से रेत का अवैध उत्खनन कर परिवहन करते समय 6 ट्रैक्टर ट्रॉली, 2 ट्रक, 1 जेसीबी मशीन जब्त कर कार्यवाही की है। वहीं कई ट्रैक्टर चालकों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए मौके से भारी मात्रा में रेत जब्त किया गया है। इस विषय पे जो आपने संज्ञान में लाया है, अगर ऐसी कार्रवाई हुई है तो ये काबिल तारीफ़ है प्रशासन के लिए और आम जनमानस के प्रति भी ये बड़ी ज़रूरत थी इसकी। इस बात के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ इनका। लेकिन एक विषय निरंतर इस विषय को मुझे कष्ट है इस बात का कि जो स्थानीय प्रशासन है, चाहे माइनिंग हो, पुलिस हो, राजस्व के अधिकारी हों, इनको कई बार मैंने जो है पत्राचार के माध्यम से मौखिक रूप से भी इनके से शिकायत की, लेकिन इनकी निरंकुशता के कारण जो है अवैध उत्खनन के कार्य होते रहे हैं। और इस विषय पर लोगों को एक मौका मिलता है सरकार का विरोध करने के लिए, लेकिन सरकार से स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी अवैध कारोबारी हो, अवैध तस्कर हो और गलत काम करने वालों को किसी भी प्रकार से किसी हद तक नहीं छोड़ा जाएगा। उसी मंशा के अनुरूप इनको काम करना चाहिए। तो सरकार को बदनाम करने का काम अगर कर रहा है तो स्थानीय अमला कर रहा है,
इस विषय को मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में मैंने लाया है और इस पे कार्रवाई निश्चित तौर पे एक बड़ी कार्रवाई होगी। इस बात को मैं अपने जनमानस के क्षेत्र के लोगों को आश्वस्त करता हूँ। शहडोल जिले के कारोबारी शहडोल जिले में जो माइंस काम कर रही है और उमरिया ज़िले में अलग अलग हैं। इनमें एक बंसिका है, दूसरा कोई शिवा कॉरपोरेशन करके काम कर रही हैं यहाँ पे कंपनियाँ। और जो उमरिया ज़िले की खदानें हैं उनसे वैध अवैध दोनों प्रकार के जो रेत हैं वो निकाल के परिवहन करके व्यापारी क्षेत्र से ही उनका बाहर उत्तर प्रदेश भेजने का ये लोग काम करते हैं, जिसमें हमारे यहाँ का स्थानीय प्रशासन की निरंकुशता के कारण यहाँ की रोड की छल्ली करने का काम कर रहे हैं, यहाँ का राजस्व का चूना लगाने का जो काम कर रहे हैं। सिंगरौली जिले के बरगवा रेलवे फाटक पर देवसर की तरफ से गंभीर मरीज लेकर आ रही एक एम्बुलेंस करीब 1 घंटे तक फाटक बंद होने के कारण खड़ी रही, जो एक गंभीर मरीज को लेकर बैढ़न जिला अस्पताल जा रही थी। आपको बता दें कि बरगवा रेलवे क्रॉसिंग के दौरान कई बार रेलवे फाटक पर मौजूद कर्मचारी ट्रेन न आने से पहले ही फाटक बंद कर देते हैं, जिससे वहां से निकलने वाले छोटे बड़े वाहन चालकों को कई घंटों रेल क्रॉस होने तक खड़े रहना पड़ता है। इस दौरान एम्बुलेंस संचालक द्वारा हॉर्न तथा सायरन के माध्यम से रेलवे कर्मचारियों को फाटक खोले जाने को कहा गया, लेकिन कर्मचारियों ने तानाशाही रवैया दिखाते हुए फाटक को बंद रखा। वहीं रेलवे कर्मचारियों के इस रवैये से वहां से निकलने वाले लोगों में धीरे धीरे आक्रोश व्याप्त होने लगा। क्षेत्र के प्रबुद्ध जनों जनप्रतिनिधियों से बरगवा रेलवे फाटक पर रेलवे ओवरब्रिज बनाए जाने की मांग कर चुके हैं। सिंगरौली से पुष्पलेश द्विवेदी की रिपोर्ट। सिंगरौली जिले में इस बार गणेश उत्सव में महंगाई की खासी मार पड़ने वाली है। जी हां, कोविड संक्रमण के चलते मूर्ति बनाने वाले कारीगरों ने प्रतिमाओं के दाम बढ़ा दिए हैं। वजह यह है कि पहले जहां मूर्ति बनाने वाले कारीगर 100 से 200 प्रतिमाएं बेचते थे, अब इनकी बिक्री घट गई है, लेकिन लागत बढ़ गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण का प्रभाव हर तरफ पड़ा है, चाहे वह त्योहार हो या आम जनजीवन, हर तरफ से अपना प्रभाव वायरस ने छोड़ा है। आने वाले समय में गणेश उत्सव और नवरात्र आने वाले हैं। गणेश उत्सव में गणेश जी की प्रतिमा और नवरात्रि में शक्ति की उपासना भक्त करते हैं, लेकिन इस बार गणेश उत्सव और नवरात्र में महंगाई की मार पड़ने वाली है। मूर्तिकारों का साफ कहना है कि सारा प्रभाव कोविड की वजह से हुआ है, हर तरफ महंगाई बढ़ी हुई है। सिंगरौली से पुष्पलेश द्विवेदी की रिपोर्ट। क्या वजह यही कोरोना की वजह से सब कुछ हो रहा है। पहले मतलब दिक्कत हम लोग का आ रहा है, क्या सब सामान का रेट बढ़ गया। जब हम लोग रेट बढ़ा रहे हैं मूर्ति का सामान के हिसाब से, तो कस्टमर लोग नहीं बढ़ा पा रहा है, बोल रहा है कि ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक बात हो गया, दूसरा बात हो रहा है, अब हम लोग का मूर्ति बन चुका है। अब सरकार से ऑर्डर मिल रहा है कि 2.5 फीट का मूर्ति बनाना है, तो हम लोग एडवांस हो चुके हैं, मूर्ति बन गया है, तो आप लोग हम क्या करें, सब नुकसान हम लोग को झेलना पड़ेगा। तब पिछले साल भी नुकसान में गए हैं और इस साल अगर मतलब नुकसान हो जाता है तो हम लोग को रोड पर आ जाना पड़ेगा। सरकार से हम लोग यही निवेदन कर रहे हैं कि मूर्ति वाले को कम से कम तो डिसीजन देना चाहिए। कम से कम 2 महीना मूर्ति बनने के पहले 2 महीना पहले से इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कि मूर्ति ऐसे बनाना है, इतना फीट का बनाना है, तब जाके मूर्ति हम लोग बना पाएंगे। मूर्ति तो ऐसा काम नहीं है कि 2 दिन, ऐसा नहीं होता है। कम से कम 3 दिन 3 महीना 2 महीना लगेगा मूर्ति बनाने। तो सरकार से हम यही निवेदन कर रहे हैं कि कम से कम मूर्ति वालों को 2 महीना पहले इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कि मूर्ति इतना बड़ा बनाना है, तब जाके हम लोग मूर्ति बना पाए। बैठक हुई है, सरकार बोला है कि डीएम साहब ने बुलाया था, कलेक्टर साहब ने बोला है कि 2.5 फीट का मूर्ति गणेश जी का बनाना है और दुर्गा जी का अभी कोई डिसीजन हुआ नहीं। सब बोले हैं, हम लोग सब कुछ बोले हैं कि इतना इतना हम लोग का मूर्ति एडवांस हो चुका है, कस्टमर लोग को सब मूर्ति बन गया है रेडी। अब कुछ बोलने से हम लोग नहीं कर पाएंगे, नहीं तो हम लोग रोड पे आ जाए। महंगाई के सब मतलब मान लीजिए कुछ डबल हो गया। जैसे लकड़ी का कुछ कम था, लकड़ी का इस साल हम लोगों को कुंटल में 2000 लग रहा है। अगले साल हम लोग लॉकडाउन के पहले 800-1000 रुपया कुंटल ला रहे हैं, इस साल सब डबल हो गया है। काटी का ला रहे हैं तो काटी का रेट था 60 रुपया 65 रुपया था, इस साल 90 रुपया लग रहा है। मिट्टी वालों को लग रहा था हम लोग 1500-2000 रुपया गाड़ी दे रहे थे ट्रैक्टर से, इस साल 4000 रुपया लग रहा है। ऐसे सूत्री का लग रहा था 150 रुपया किलो, इस साल लग रहा है 200 रुपया किलो। ऐसा करके सब रेट बढ़ गया। मिस्त्री का पेमेंट बढ़ गया है, खाने पीने का सामान बढ़ गया है, सब कुछ बढ़ गया। सब कुछ जब ले दे के हम लोग बढ़ा रहे हैं मूर्ति का दाम, तो कस्टमर लोग को ज़्यादा लग रहा है। इसीलिए हम लोग मतलब मेहनत में है, ज़्यादा तकलीफ में। प्रसाद सूत्रधार। बढ़ते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की ओर। सीधी जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर की दूरी पर मझौली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पैपखरा में संचालित क्रशर में काम कर रहे एक नवयुवक की मौत मलबे में दब जाने से हो गई। घटना की प्राप्त जानकारी के मुताबिक साई बिल्डर्स क्रशर, जो कि विगत कई वर्षों से लीज की जमीन पर संचालित था, किंतु लीज की अवधि समाप्त हो जाने के कारण क्रशर संचालक द्वारा अन्यंत्र जगह पर ले जाने के लिए क्रशर खुलवाया जा रहा था। उसी दौरान क्रशर में बने डग की मिट्टी पानी गिरने के कारण धंसने लगी, जिसमें काम पर लगे 3 मजदूर उसकी चपेट में आ गए। घटना की जानकारी
मिलते ही क्रशर संचालक द्वारा आनन फानन में जेसीबी मशीन के द्वारा मिट्टी हटाकर दबे हुए श्रमिकों को बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन 2 मजदूर तो सुरक्षित बच गए, पर तीसरे मजदूर को निकालते समय गर्दन जेसीबी मशीन की बकेट में फंस गया, जिससे सिर धड़ से अलग हो गया। सीधी से अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।